देखियो, हमारी जो बातें थी, हमारी जो मांगे थी, निश्चित तौर पे हमें हमारे पास बघेली जी आए थे, लिख के दिया था उन्होंने। हम चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए। कैबिनेट में तो रखते इन चीजों को, इनके कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें ये रख देते कि अधिवक्ताओं ने की मांगे जो है हमने कैबिनेट में रख दी है और निकट भविष्य में जल्दी जो है इन पे कार्रवाई की जाएगी और अधिवक्ता की मांगे पूरी की जाएंगी। कैबिनेट में अभी तक वो आई नहीं है। और रेवड़ी और जो आश्वासन, इस पे हम लोग नहीं चलते। इसका कारण भी है कि हरीश रावत जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे, 1 करोड़ रुपए बजटीय सत्र में प्रावधान कर दिया गया था कि अधिवक्ता कल्याण निधि में 1 करोड़ रुपए हर साल जमा होगा। 2019 में मैंने जब वो सूचना के अधिकार में वो फाइल मांगी तो वो फाइल ही खारिज हो गई, जबकि शासनादेश जारी हो चुका था। तब सरकार भारतीय जनता पार्टी का ही, उन्होंने वो फाइल खारिज कर दी। तो ये आश्वासन और ये रेवड़ियों से जब हम भुगत चुके हैं पहली बार, तो अब कैसे भुगते हैं उस बात को? तो ये चीजें नहीं चल पाएंगी। और जबकि शासनादेश 24 तारीख को हमारा वार्षिकोत्सव होता है, 24 दिसंबर को हरीश रावत जी हमारे बीच में आके और हमें वो शासनादेश दे चुके थे, लेकिन वो फिर फाइल खारिज होगी। तो ऐसे ही इस तरीके से आश्वासन मिलते रहेंगे, रेवड़ी मिलती रहेगी, तो हम इन चीजों पे मानेंगे नहीं। आप कैबिनेट में बैठक करें, कल ही बुला ले, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ा है। किसी भी दिन बुला सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में बैठना, उसमें बात तो रखे ये लोग, प्रस्ताव तो रखे, उसमें कम से कम मीडिया में आएगा, अखबारों में आएगा, सब जगह आएगा कि अधिवक्ताओं की जो है हमने बातें रख दी है और निश्चित तौर पे पूरी की जा रही है। लेकिन ये चीजें हो ही नहीं पा रही है। या तो मुझे लग रहा है कि जो आईएएस लॉबी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, या वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आईएएस लॉबी की भी जिम्मेवारी होती है कि मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करें इन बातों से, कि जो है इन बातों को माना जाना चाहिए। ये एक यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर मैं अभी यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि अगर सीएम साहब हो सकता है कि कल हमारे बीच में आ जाए, परसों हमारे बीच में आ जाए, तो स्वाभाविक सी बात है फिर तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी सारी बातें मान रहे। लेकिन अगर वो नहीं आए तो ये फिर अब चरणबद्ध तरीके से जो हमारा चल रहा था, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर आपको निकट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। जब भी हम इस तरीके की कोई वो करेंगे, 1-2 दिन पहले हम डाल देंगे तो पता चल जाएगा। अभी इस बारे में कोई चर्चा करना उचित नहीं होगा कि हम कहाँ अब क्या करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसे है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उड़ गया तो भेद खुल जाएगा।